ट्रेंगल क्या है, इसका डिफिनेशन अभी आप लोग को बताया भैया कितने साइड होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और ये तीनों कैसे होने चाहिए, किसी एक प्लेन में, कैसे बच्चा, प्लेन में, और क्या हो, क्लोज, क्या हो जी, क्लोज मीन्स होता है बंद, क्या होता है जी, समझ आया। और ये कितने साइड है इसमें बताओ, कितने साइड है, एक दो तीन, कितने साइड है, तीन, ये कैसे हो, बाउंडेड, बाउंडेड मीन्स होता है तीनों तरफ से घिरा हुआ, समझ आया। तो इसका डिफिनेशन क्या बनेगा, ए क्लोज फिगर बाउंडेड बाई थ्री साइड इज कॉल्ड ए ट्रेंगल। आया, क्या हुआ, ए क्लोज फिगर बाउंडेड बाई थ्री साइड इज कॉल्ड ए ट्रेंगल। अब ट्रेंगल को हम बांटते कैसे हैं बच्चा, इसको दो के अकॉर्डिंग बांटते हैं, बांटते हैं अकॉर्डिंग टू साइड, और एक क्या बांटते हैं जी, अकॉर्डिंग टू एंगल। पहला किसके अकॉर्डिंग बांटे हैं हम, साइड, किसके अकॉर्डिंग बांटे हैं, साइड, दूसरा किसके अकॉर्डिंग, तो देखो ये भी तीन टाइप के होते हैं, और ये भी तीन टाइप के होते हैं। तो बताओ, कोई पूछेगा अकॉर्डिंग टू साइड किसके अकॉर्डिंग होते, कितने होते हैं, देयर इज ए थ्री टाइप, देयर इज ए थ्री टाइप। अकॉर्डिंग टू एंगल कितने होते हैं, देयर इज ए, अब थ्री टाइप इसमें देख लेते हैं जी। अकॉर्डिंग टू साइड में पहला क्या होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, दूसरा क्या होता है बच्चा, आइसोस्केलर, और थर्ड वाला क्या होता है, स्केलर। समझ में आया कि नहीं आया, आया। अकॉर्डिंग टू साइड कितने होते हैं, थ्री, पहला कौन सा है, इक्विलैटरल, दूसरा कौन सा है, तीसरा क्या है, ये देखो भैया ये बनता है इक्विलैटरल, जानते हैं इक्वल मींस होता है इक्वल, क्या होता है बच्चा, इक्वल, और ट्रायंगल मींस होता है ट्रायंगल। तो बताओ इसके तीनों साइड कैसे हो, जिस भी फिगर के तीनों साइड कैसे हो आपस में इक्वल, उसे क्या कहते हैं, इक्विलैटरल। तो इसका अगर आपको डिफिनेशन लिखना होगा क्या लिखोगे, ऑल साइड आर इक्वल, या वो लिखेंगे अगर आप बुक वाला लिखोगे तो एक ट्रायंगल हैविंग ऑल साइड आर इक्वल, क्या लिखोगे बुक वाला डिफिनेशन, ए ट्रायंगल हैविंग ऑल साइड आर इक्वल इज कॉल्ड ए, आया नहीं है। अब पहले इसी के बारे में बता देते हैं, इसको रेंज करते हैं। तो देखो बच्चा, पहले आता है आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो देखो बच्चा, आपका बता दिया गया है इक्विलैटरल ट्रायंगल, ऑल साइड आर क्या होंगे, इक्वल। मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये क्या है, सी। तो बताओ ए बी साइड इज इक्वल होगा किसके, बी सी के, और ये इक्वल होगा किसके, समझ आया ना जी, समझ आया। और एक ट्रायंगल के अंदर के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। तो भैया ये बताओ तीनों का सम 180 होता है, समझ में आया। और ये भी जान लो जिस भी ट्रायंगल में जितने साइड इक्वल होते हैं उसके उतने एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल, क्या होंगे, समझ आया, क्या बोले हैं, जिस ट्रायंगल के जितने साइड इक्वल उसके उतने एंगल इक्वल, आया। तो बताओ कितने साइड इक्वल, तीन, तो तीन से डिवाइड कर देते हैं, कितने डिग्री का आया, यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल का ईच एंगल कितने डिग्री का बनेगा, एनी डाउट। इक्विलैटरल ट्रायंगल का डिफिनेशन पहले बताओ, क्या बताओगे, हाँ, वेरी गुड, ए ट्रायंगल हैविंग ऑल साइड आर इक्वल इज कॉल्ड ए इक्विलैटरल ट्रायंगल, आया। प्रॉपर्टी क्या होगा जी, ऑल साइड आर इक्वल देन ऑल एंगल आर इक्वल, अगर इक्वल है तो ईच एंगल आर 50 डिग्री, ईच एंगल आर 50 डिग्री, एनी डाउट, आया ना जी। दूसरा है, आया, क्लियर है ना जी। दूसरा फिगर आते हैं, दूसरा वाला क्या है जी, आइसोस्केलर, आइसोस्केलर, आइसोस्केलर ट्रायंगल। ये बताओ आइसोस्केलर में जानते हो क्या होता है, इसके दो साइड इक्वल, इसके दो साइड क्या होंगे बच्चा, ये मान लेते हैं ए, ये मान लेते हैं बी, ये क्या मान लेते हैं सी। तो पहला आइसोस्केलर ट्रायंगल का डिफिनेशन लिखना होगा, क्या लिखोगे, ए ट्रायंगल हैविंग टू साइड आर इक्वल एंड अनदर साइड आर अनइक्वल कॉल्ड ए, डिफिनेशन रटो ना सीखो, सीखने का तरीका है दो साइड आर इक्वल, हैविंग माने मेरे पास हो, ठीक है जी। जब किसी ट्रायंगल के दो साइड क्या हो, इक्वल हो, और जितने साइड इक्वल उतने एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल। तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अगर उतने एंगल इक्वल है तो बताओ टोटल सम कितने डिग्री का होता है, 180, कितने होता है क्या, 180। तो पक्का है एक कितने का होगा हमको आइडिया नहीं है, लेकिन दूसरा एक और दो वाले आपस में क्या होंगे, इक्वल। देखो ये वाला साइड इक्वल है तो इसके एंगल, इसके सामने वाला एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल। ये वाला साइड इक्वल है तो इसके सामने वाला एंगल आपस में क्या होगा, यानी अनइक्वल वाला एंगल कौन बना, एंगल ए, अनइक्वल एंगल कौन बना, कंफ्यूजन दूर, समझ आ रहा है ना जी।
साइड के सामने वाला एंगल क्या होता है? इक्वल। जो इक्वल साइड है उसके सामने वाला एंगल इक्वल। तो बताओ भैया ए बी के सामने वाला कौन सा एंगल बनेगा? सी वाला। और बी ए सी के सामने वाला कौन बनेगा? तो बताओ एंगल बी एंगल सी के क्या होगा? कंफ्यूजन दूर है। अगला क्या आता है भैया? स्केलन। क्या आता है जी? स्केलन। तो स्केलन का क्या बनता है जी? इसके ऑल साइड आर अनइक्वल। तो इसका डिफिनेशन कैसे लिखोगे? वेरी गुड। ए ट्रायंगल हैविंग ऑल साइड आर अनइक्वल इज कॉल्ड ए स्केलेटन। अगर भैया बताओ इसके सभी साइड अनइक्वल है तो क्या इसके कोई एंगल आपस में इक्वल होंगे? यानी इसका प्रॉपर्टी क्या बना? ऑल साइड आर अनइक्वल, तो ऑल एंगल आर अनइक्वल। समझ आया कि नहीं आया? आया ना? बस तीनों का आप जी साइड के अकॉर्डिंग। ये किसके अकॉर्डिंग है? अकॉर्डिंग टू एंगल। ये किसके अकॉर्डिंग है बच्चा? अकॉर्डिंग टू एंगल। पहला क्या आता है? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल जब आपको बताए थे तो क्या बताए थे? किसी ट्रायंगल के अंदर के इंटरनल के एंगल कितने होंगे? 90 से कम। समझ आया ना जी? समझ आ रहा है ना? नहीं आ रहा है? जब आपको एक्यूट एंगल बताए थे बच्चा तो बताए थे कि वो एंगल जिसका एंगल क्या हो? 90 थीटा से कम हो। जिसका एंगल क्या हो? 90 से कम। क्या हो? 90 से नहीं। समझ आ रहा अभी? आ रहा है ना? तो भैया ये ट्रायंगल बन रहा है तो पक्का है तीन साइड होगा और तीनों कैसे होंगे? क्लोज। समझ आया कि नहीं आया? तीनों कैसे होंगे? क्लोज। आया? अब बताओ ये कितना होगा? ये कितना होगा? ये कितना होगा? किसी को आइडिया है? नहीं। किसी को आइडिया है? नहीं। लेकिन हम ये गेस कर सकते हैं, ये बता सकते हैं कि तीनों जो होंगे ईच एंगल 90 से कम होंगे। 90 से क्या होंगे? 90 से क्या होंगे बच्चा? लेस। क्यों होंगे? आइडिया लगा? क्यों? क्योंकि नाम क्या है? एक्यूट। यानी एक्यूट एंगल क्या होता है भैया? जब कभी किसी कोण का एंगल कितना हो? 90 से कम हो तो एंगल क्या कहलाता है? एक्यूट एंगल। और एक्यूट एंगल से कौन बन गया? ट्रायंगल। और ट्रायंगल का डिफिनेशन क्या होता है? वो बाउंडेड हो। क्या हो? तो बाउंडेड मिला, बाकी काम कहां तक करेंगे? एक्यूट। समझ में आया जी? आया? अब आता है बच्चा राइट एंगल। क्या आता है? राइट। तो भैया राइट एंगल का डिफिनेशन होता है जिसके एक एंगल कितने डिग्री के हो? 90। एक एंगल कितने डिग्री के हो? 90। दो कितने हैं हमको आइडिया नहीं है, लेकिन पक्का है जब कभी किसी ट्रायंगल का एक एंगल राइट एंगल होता है, क्या होता है बच्चा? राइट एंगल 90 डिग्री का होता है, तो दोनों जो होते हैं एक्यूट होते हैं। कैसे होते हैं? नहीं समझ आ रहा है? नहीं आ रहा है? किसी ट्रायंगल का इंटरनल सम कितना होता है? 180। अगर एक 90 है बच्चा तो 180 से 90 घटाएंगे कितना आएगा? 90 आएगा। कितना आएगा? 90 आएगा। तो 90 को दो भागों में बांटेंगे तो बताओ, अगर मान लेते हैं 90 को दो भागों में बांटेंगे, एक 89 है, क्या है? 1 डिग्री। तो बताओ ये दोनों कैसे एंगल है? एक्यूट है कि नहीं है? तो ही बताओ प्रत्येक यानी ईच राइट एंगल के दो एंगल कैसे होते हैं? एक्यूट एंगल होते हैं। कैसे होते हैं? आया कि नहीं आया? आया? अब आता है ऑब्ट्यूज। क्या आता है बच्चा? ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज मींस क्या होता है जी? ऑब्ट्यूज मींस क्या होता है? जब कभी किसी एंगल का कोई एक एंगल 90 से क्या हो? ज्यादा। 90 से क्या हो? ज्यादा। अगर ये 90 था तब भी ये दोनों एक्यूट थे, 90 से ज्यादा होगा तब भी ये दोनों क्या होंगे? एक्यूट। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है जी? अगर बताओ आपको डिफिनेशन लिखना होगा तो कैसे लिखोगे? हाँ, एक पहले एक्यूट का बताओ। पहले एक्यूट का जल्दी से बताइए। A triangle in which all angle is less than 90 is called a acute angle triangle. समझ आया? हाँ, मोर देन 0 एंड लेस देन 90। तो क्या करने के लिए मोर देन 0 ज्यादा तो है करिए यार। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है? क्या बताए हैं? ए ट्रायंगल इन व्हिच ऑल एंगल किससे कम हो? लेस देन 90 यानी राइट एंगल लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड ए एक्यूट एंगल ट्रायंगल। क्या होगा डिफिनेशन? क्या होगा?